हमारी राजनीतिक हत्या करने की एक साजिश थी। मैं राजनाथ सिंह जी के आने से पहले नहीं बोलूंगा, तो राजनाथ सिंह जी के आने के बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं बोलोगे तो मुझे पहले बोलना नहीं, तो तलवार भेंट नहीं कर सकते, सफा नहीं पहना सकते, फिर आप माड़ा नहीं पहना सकते। इतने में आए और माइक छीना, आप सबने देखा। ये बाबू सिंह का अपमान नहीं, शेरगढ़ का अपमान है, शेरगढ़ के कार्यकर्ताओं का अपमान है। राजनाथ सिंह जी आएंगे उसके बाद मैं बोलूंगा। तो मैंने वासुदेव जी को स्पष्ट मना किया और संचालन कर रहे थे जसवंत सिंह जी मना किया कि भाई मेरा नाम आप मत लेना। मैं राजनाथ सिंह जी के आने से पहले नहीं बोलूंगा, मैं राजनाथ सिंह जी के आने के बाद ही बोलूंगा। तो राजनाथ सिंह जी के आने के बाद हम आपको नहीं बुलाएंगे। तो मैंने कहा नहीं बोलोगे तो मुझे पहले बोलना नहीं। आप जानबूझकर राजनाथ सिंह के आने से पहले मेरा नाम अनाउंस किया। जब मैंने उनको बार बार मना कर रहा हूँ भाई मेरा अनाउंस नहीं करना, तो आप क्यों कर रहे हो अनाउंस? आप जब मैंने उनको कह दिया कि भाई राजनाथ सिंह जी आएंगे, अगर वो परमिशन देंगे तो बोलूंगा, नहीं बोलो। अब राजनाथ सिंह जी के जब मंच पे पधार गए तो मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह से निवेदन किया। मैंने कहा मेरा फौजियों का इलाका है, मेरे 5 मिनट का आपका स्वागत भाषण और मांग रखनी। तो उन्होंने कहा यस आप बोलिए, आपका हक है। उसके बाद वापस आके वासुदेव जी को मैंने कहा कि भाई राजनाथ सिंह साहब ने कहा मेरे को बोलने के लिए, और आप मेरे को बोलने की परमिशन दिला दो, मन संचालक को कह दो भाई बोल। तो कहे नहीं आप नहीं बोल सकते। तो मैंने जाके दोबारा पूछा, दोबारा राजनाथ सिंह चिढ़ गए कि बिल्कुल आपको बोलना है, जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं तो उठूंगा ही नहीं, आप बोलिए, आपका हक है। तो मैंने उनको कहा मेरे को राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है आप बुलाओ। तब जाके खड़ा हुआ तो मुझे ये नहीं पता था कि पीछे से क्या होने वाला। मैं तो मेरा ऐसे होके खड़ा हुआ कि भाई अपने ये 4 मांग करेंगे, स्वागत करेंगे, 5 मिनट का भाषण देके बोल जाएंगे। इतने में आए और माइक छीना, आप सबने देखा। पर मैंने मेरे हिसाब से मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। मैं भी धक्का दे सकता था और भी कोई कार्रवाई कर सकता था, लेकिन मैं मेरा शांत रहा और मैंने धैर्य रखा। भाई मुझे क्या करना है, अगर नहीं बोलने देते तो अपन जाके बैठ जाते। और मैं तो आपके सामने हाथ हिला करके मैं आके वहाँ बैठ गया। लेकिन आज मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था पहले कि भाई राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, मैं 3 बार का एमएलए रह गया, यहाँ का प्रत्याशी हूँ, इसलिए अभी तक तो जब तक मैं प्रत्याशी रहा हूँ इसलिए मैं ही शेरगढ़ का नेता। तो यहाँ स्वागत अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करे? तो मैं मेरी तरफ से तलवार लेके आया था। मैंने करण सिंह जी हमा के साथ तलवार मंगाई थी कि भाई अपन तलवार भेंट करेंगे। फिर मैंने कहा मेरे से सफा पहनवा दो, तो कि तलवार भेंट नहीं कर सकते, सफा नहीं पहना सकते, फिर आप माड़ा नहीं पहना सकते। फिर आपको देखा होगा कि वो एक माड़ा और एक स्मृति चिन्ह लेके आए। मैंने कहा इनको परमिशन किसने की? हमने नहीं परमिशन दी, ये तो अपने आप लेके आ गए। तो भाई उनका मंच पे अनाउंस कैसे किया? जब परमिशन नहीं थी तो मंच पे अनाउंस कैसे कर रहे थे? ये सब मैंने कहा मिली भगत थी आप जो भी है। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता कि वास्तव में इस प्रकार का षड्यंत्र था, हमारी राजनीतिक हत्या करने की एक साजिश थी। लेकिन मैं आप सब कार्यकर्ताओं के चरणों में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि चाहे मेरे ऊपर से कोई राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हो, लेकिन कार्यकर्ता मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होने देंगे। ये मुझे उस दिन एहसास हो गया, उस दिन एहसास हो गया कि जब जनता सारी हमारे समर्थन में खड़ी हो, यानी कि शेरगढ़ के कार्यकर्ता, जब मेरा अपमान हुआ तो कार्यकर्ताओं ने ये महसूस किया कि ये अपमान बाबू सिंह का नहीं, हमारा मतलब शेरगढ़ का अपमान है, ये बाबू सिंह का अपमान नहीं, शेरगढ़ का अपमान है, शेरगढ़ के कार्यकर्ताओं का अपमान है। इस अपमान को कार्यकर्ताओं ने सहन नहीं किया और बर्दाश्त नहीं किया, और कार्यकर्ता सारे पांव पे खड़े हो गए कि जब तक बाबू सिंह को बोलने नहीं दिया जाएगा हम किसी को बोलने नहीं देंगे। इस प्रकार की आपने हुटिंग शुरू कर दी। तब जाकर के मेरे को ये महसूस हुआ कि अगर मैं वापस नहीं बोला तो कार्यकर्ता पूरा पंडाल खाली कर देंगे या मंच की तरफ आ जाएंगे, तो अपनी पार्टी की तोहिन हो जाएगी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी की तोहिन हो जाएगी। आज शेरगढ़ तहसील अनुशासन के रूप में हमारा परिचय है, अनुशासन के रूप में हमारी पहचान है, और आज मुझे इस बात का दुख है, आज मुझे दुख है कि राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति के अंदर इस प्रकार से जब लड़ाई गई तो ये संदेश गलत गया। ये संदेश बिल्कुल गलत हुआ। आज जगह जगह चर्चा हो रही है, पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया इतना वायरल हुआ उस दिन, जहाँ जाते हैं वहीं चर्चा होती है। तो इसलिए जो स्थितियाँ हैं वो सब आपके सामने है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए कार्यकर्ताओं को मजबूत रहना चाहिए, कार्यकर्ता मजबूती के साथ रहो। और मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी साहब से मैं दिल्ली में मिल के आया और ये सारे ज्ञापन वापस उस दिन भी दिए थे और वापस भी ज्ञापन दे के आया कि साहब ये स्थितियाँ हैं। अब उस दिन जब राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई ये सब केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे हैं, मैं भी धर्मेंद्र प्रधान साहब से बात करूंगा और एपी साहब आप भी बात करना, इनका केंद्रीय विद्यालय अपने को स्वीकृत कराना है। तब पीछे बोले वो तो सैंक्शन हो गया। तब गजेंद्र सिंह जी उनका भाषण देखना मोदी राजनाथ सिंह जी कि भाई ऑलरेडी ये तो सैंक्शन है। चलो वो हंसे मुस्कुराए कि चलो भाई ये तो ऑलरेडी सैंक्शन है आपका। अब अगर ऑलरेडी सैंक्शन होता तो तिवरी का जब उद्घाटन हुआ तो शेरगढ़ का शिलान्यास होता कि नहीं होता? शिलान्यास होता नहीं होता, तो जब सैंक्शन होता तो शिलान्यास होता। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ वो सैंक्शन नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि ये जितने भी काम हमको करने हैं, कि आज हमको जैसे 9 बीघा 4 बिस्वा हमने फौजियों के लिए जमीन अलॉटमेंट कराई फड़वी रोड फाटे, वहाँ अपन सैनिक कल्याण कार्यालय खोलेंगे, वहाँ पर अपन ईसीएस खोलेंगे, वहाँ पर हम शहीदों का स्मारक बनाएंगे, शहीदों की मूर्तियाँ लगेगी, पत्थर लगेंगे, उन्हें स्मारक होगा, वहाँ पर कैंटीन का भवन होगा, इनका एक सभागार होगा, वहाँ सारे काम हमको करने हैं। इसके अलावा ये जितने भी मांगे हमारी,
जैसे आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब यहाँ पधारे थे वित्त मंत्री जी को लेकर के, वो नीतीश कुमार जी को, तो उन्होंने कहा भाई हम आपके रेलवे लाइन लाएंगे शेरगढ़ में। ये मैंने ही मांग की थी, और मांग की तब उन्होंने घोषणा करी कि भाई रेल आपके आएगी, तो रेल आएगी फड़ौदी से समदड़ी वाया शेरगढ़ बालेश्वर होते हुए। तो ये रूट तय हो गया, और उसमें करीब 11 करोड़ रुपए सैंक्शन होके पूरा सर्वे होके फाइल चली गई। तो हमने गजेंद्र सिंह साहब को कहा, मैंने कहा सर्वे करा दिया, हमने रूट सर्वे करा दिया और फाइल वहाँ पड़ी है। इतनी रेलवे लाइनें सैंक्शन हो रही है, तो एक रेल लाइन हमारी भी सैंक्शन, तो हमारा एरिया भी रेल से जुड़ जाएगा। तो यही मांग करी, तो ये सारी मांगें अपनी है। और अब तो अपने मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद हम शांति से नहीं बैठेंगे। चाहे केंद्र में सरकार हमारी बनेगी, राजस्थान में सरकार हमारी बनेगी, लेकिन जन जागरण करो, चाहे रैलियां निकालो, लेकिन हम हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और हक और अधिकार लड़ाई लड़ करके जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो ये जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो रेल लाइन की है, चाहे केंद्रीय विद्यालय की है, चाहे ECS खुलाने की है, चाहे नदी से नदी जोड़कर शेरगढ़ को जोड़ने की बात है, चाहे अपना ये भर्ती केंद्र की मांग है, जितनी भी अपनी बड़ी बड़ी मांगे हैं, ये मुझे विश्वास है कि आवड़ माता जी के मंदिर बैठे हैं, आप सब मेरा साथ दोगे तो अगले 5 साल के कार्यकाल के अंदर शेरगढ़ को ये सारी सौगातें मिलेंगी। इन सौगातों को हमको लेना है। और दूसरा, कार्यकर्ता हमेशा, मैंने तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवार माना, और आपने मुझे इस परिवार का संरक्षक माना, और संरक्षक मान के आप हमारे साथ रहे। आपने सुख में दुख में मेरा साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। एक आह्वान पर जब जिले की बात हुई तो 15,000 लोग जोधपुर पहुंच गए, और कहाँ रैलियां नहीं की, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां। मेरा मानना है कि राजस्थान में चाहे परिवर्तन यात्रा हुई, चाहे गौरव यात्रा हुई, चाहे स्वराज संकल्प यात्रा हुई, जैसे भी यात्रा हुई, राजस्थान में नंबर 1 यात्रा कहीं की थी, तो शेरगढ़ की ठीक नहीं। आप बताओ, इतना साथ आपने दिया, महिलाओं को लाना, जनता को लाना, कार्यकर्ताओं को लाना। कार्यकर्ताओं ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। इसलिए जैसा भी हूँ, सुख दुख में आपका साथ हूँ। कार्यकर्ताओं की पहचान है कि ये मेरा कार्यकर्ता है। लेकिन अब कुछ लोग हमारे जैसे कोई पार्टी को नज़र लगाने या हमारे फूट डाल करके राजनीति चल रही है, लेकिन उस राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग कांग्रेस से आगे हमारे साथ जुड़ गए, और जुड़ करके लगातार विधानसभा चुनाव में हमारे को हराने के लिए दौड़ भाग करते हैं, और पार्टी में फूट डालने का काम करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप समझ जाओ कि पार्टी हित में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, पार्टी में कौन फूट डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है। तो ये सब आप चीज़ें आपके आंखों के सामने है, लेकिन हमको मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही, अर्जुन की आंख, और अर्जुन की आंख वाला लक्ष्य है कि हमको यहाँ पर कमल का फूल खिलाना है। खिलाना कि नहीं खिलाना, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। और जो 5 साल के अंदर शेरगढ़ का नुकसान इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, शेरगढ़ को पीछे धकेला 15 साल, उसको वापस हम आगे लाएंगे। और हमारा कार्यकर्ता निष्ठावान है, उनकी सेवा की भावना है कि हम बाबू सिंह के नेतृत्व में हमारे गांव का भला करें, हमारा विकास करें। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पूरा मास्टर प्लान हम तैयार करेंगे कि हमको कैसे राजस्व गाँव घोषित करने हैं, राजस्व गाँव के बाद हमको कैसे पंचायतें बनानी है, पंचायतें बनाने के बाद में कैसे हमको और पंचायत समितियाँ बनानी है, कैसे हमको और सड़कें बनानी है, पानी की योजनाएं लानी है, बिजली से कोई वंचित नहीं रहे, पानी से कोई वंचित नहीं रहे। मतलब शेरगढ़ में ऐसा काम हो कि लोगों का हृदय गदगद हो जाए, और वो आशीष दे कि भगवान BJP वालों को भलो करे। ऐसी भावना लोगों की आनी चाहिए।